5 बजे तक करीब 74% के मतदान शुरू हो गया। ढंग से रहा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज घाटशिला विधानसभा को चुनाव था और चुनाव संपन्न हो गया। अभी तक अधिकृत रूप से तो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन जारी करेगी, लेकिन अपने को जो जानकारी मिली है कि लगभग 5 बजे तक करीब 74% के मतदान शुरू हो गया हुआ है। हमें लगता है ये थोड़ा अंतिम रूप आएगा तो शायद आगे भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई है हमारे ओर से। क्योंकि जिस प्रकार से अंदेशा थी ये लोग गड़बड़ करेंगे, लेकिन हमारे भी कार्यकर्ता हर बूथों पर चुनाव के दिन डटे रहे। सवेरे से हम सब लोगों ने उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहे कि भाई सभी पोलिंग बूथों पर हमारे वर्कर है कि नहीं है। तो सवेरे से लोग डटे रहे और उन लोगों को प्रशासन तंत्र के द्वारा कहीं कहीं डराने धमकाने की भी कोशिश की। उसमें से एक जानकारी मिली है, धारगोमगढ़ थाना में एक कोई जमवानी करके पंचायत है, वहाँ पर बूथ था। उसमें से हमारे एक 10 टुकड़ों को वहाँ दिन भर से लटका करके रखा है। अभी तक की जानकारी मिला था वो छोड़े नहीं थे। तो इससे ही अंदाज होता है कि भाई वो दहशत में है। जो सत्ताधारी दल है उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और तभी उस प्रकार से, क्योंकि उन सारे जो क्षेत्रों में जहां उस लड़के को पकड़ा गया बिठाया गया उस क्षेत्र के हैं कि वो हमारे लिए पहले बहुत अनुकूलता नहीं थी, लेकिन आज जेएमएम के अंदर उसकी दहशत थी और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करते हुए एक प्रकार से उसको बिठाया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण रहा, और हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, और उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप हम सबको फिर अब 14 तारीख की चुनाव के परिणाम का हम सब लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए। और मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूँ, इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। बिहार का भी मतदान लगभग 70% के ओर लगता है कि पहुंच जाएगा। 68% तो शायद दे रहा था 5 बजे तक का, बाकी आएगा। और बिहार में भी जो प्रथम फेज में भी जिस प्रकार से मतदान हुआ है और दिन भर भी जैसे दिखा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे संकेत है। एक तो वोटर टर्नआउट हो रहे हैं, काफी वोट डाल रहे हैं, उत्साह में डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, मैंने देखा जो कल दिल्ली में जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है और अचानक घटना घटी ऐसा नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की जो एक नए रास्ता नए तरीका लोगों ने अपनाया। और आप सबको ध्यान में होगा 2024 का वो दिन भी याद होगा, अगस्त शायद 22 या 23 अगस्त का भी दिल्ली के एटीएस टीम ने झारखंड में आकर के डॉक्टर्स क्या इस्ताक अहमद करके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी करके ले गया है, क्योंकि उनका तार अलकायदा से जुड़ा, यानी दिन में इलाज करते थे और रात में अलकायदा के लिए वो काम करते थे। कहने का अर्थ है कि दिल्ली ही नहीं, यूपी ही नहीं या गुजरात ही नहीं, बल्कि झारखंड भी उसे अछूता नहीं।
और उसके बाद झारखंड में भी कई एक आतंकियों को पकड़ा है। उससे पहले भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। और ये लड़का तो संभवतः शायद रिम्स से ही पढ़े लिखे थे और रिम्स के पास से उसको खरीदते थे। तो आप समझ सकते हो आतंकवादियों ने किस प्रकार से देश के हर हिस्सों में अपने नेटवर्क फैला करके रखा है। अब देश के सिपाहियों पर ना रहे कि लोगों ने काफी बड़ी घटना होने से पहले इस प्रकार से एक्सप्लोसिव को जहां 3000 किलो पकड़ा जाता है तो अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टरों की गाड़ी में अगर AK-47 मिलता है तो ये चिंता का विषय है सभी देशवासियों के लिए और खास करके तो झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने कभी भी इस पर एक बयान तक भी नहीं किया। तो इससे आप सोच सकते हो कि क्या हालत है। तो मुझे लगा कि इस विषय को भी मैं आपके सामने जोड़ रहा हूँ और खाली आपको मैंने स्मरण कराया कि आज जो घटना हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, कहीं भी इस प्रकार की घटना करने के एक नए उसमें से पढ़े लिखे लोगों को और खास करके जो वहाँ 4-5 डॉक्टर्सों का नाम आया और यहाँ पहले ही डॉक्टर 2024 में 22 से 28 अगस्त को वही पकड़े गए और फिर दिल्ली के पुलिस और उनको यहाँ से उठा करके ले गए। हम सबको शरियान में है और फिर से राजधानी में दिला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार